अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद लुकमान मिफ्ताही, आपका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल अल रहमानी मीडिया में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर इस इल्म के बारे में खुद रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, पढ़े लिखे और अनपढ़ ये दोनों का मकाम और इन दोनों की हैसियत खुद रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि लोगों, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा लिहाजा उसका क्या मकाम होगा और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसका क्या मकाम होगा। पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों का तस्करा रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो अंधेरे में है, वो जलालत में है, वो गुमराही के अंदर है। और जो आदमी पढ़ा लिखा है उनको एक रोशनी मिलती है और उस रोशनी के जरिए से इंसान अपनी मंजिल को तय करता है और अपनी मंजिल को पार कर लेता है। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। परवरदिगार ने फरमाया कि ओ नबी, तू दुनिया वाले को बता दे, दुनिया वाले को पैगाम दे दे कि पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा दोनों बराबर नहीं हो सकते। कसम खुदा की, जिस आदमी के पास इल्म होगा लिहाजा उसको बोलने का भी सलीका होगा। जिस आदमी के पास इल्म होगा उस आदमी को खाने का भी तरीका मालूम होगा। जिस आदमी के पास इल्म होगा उनको बैठने का भी ढंग मालूम होगा। जिस आदमी के पास इल्म होगा उस आदमी को चलने का सलीका भी मालूम होगा। जिस आदमी के पास इल्म होगा लिहाजा बड़ों का कैसे एहतराम करना चाहिए और कैसे तहजीब और किस तरीके से उनका अदब करना चाहिए, बच्चों पे कैसे शफकत करना चाहिए। जो आदमी के पास इल्म होगा उन तमाम चीजों की मालूमात होगी। कसम खुदा कि जिस आदमी को इल्म नहीं, जिस आदमी के दिल के अंदर रोशनी नहीं, याद है उसको पेशाब करने का भी तरीका मालूम नहीं, खाना खाने का भी तरीका मालूम नहीं और चलने का भी तरीका मालूम नहीं, सोने का भी तरीका मालूम नहीं, बाप से बात करने का तरीका मालूम नहीं, चचाओं से बात करने का तरीका मालूम नहीं। याद है जब मालूम नहीं होता और गुमराही हुआ करती है और इसके अंदर जलालत हुआ करती है, कसम खुदा की पूरे इलाके के अंदर बदलामी हुआ करती। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर नबी उम्मी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहला पैगाम दिया और सबसे पहले नबूवत जो उजागर हुई इस आयत से हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। उस वक्त पढ़ने का हुक्म दिया गया जबकि चोरी आम हो चुकी थी, डाका जनी आम हो चुका था, ज़िनाकारी आम हो चुकी थी। याद लोग शराब खुल्लम खुल्ला पिया करते थे। अरे शादियों में शराब, खाने में शराब, सोने के वक्त में शराब, बैठने के वक्त में शराब, शादियों और ठेलों मेलों के अंदर शराब आम थी। परवरदिगार ने नहीं फरमाया, सबसे पहले वही नहीं आई, इन्नमल खमर वल मैसर, कि शराब हराम कर दी जाए, जुआ हराम कर दी जाए, नहीं बल्कि रब्बे कायनात ने फरमाया, इक़रा
पढ़ तू अल्लाह के नाम के साथ, क्योंकि इंसान पढ़ा लिखा रहेगा, इंसान को जब मालूम रहेगा कि ये शराब हराम है, कसम खुदा कि वह शराब नहीं पी सकता। इंसान को मालूम हो जाए कि ये शराब इतना गलीज चीज है कि जिससे बेटी और बीवी के अंदर तमीज नहीं हुआ करती। आज ऐसे ऐसे वाक़ियात नमूदार हुआ करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते और लोगों, जो आदमी शराब पीता है और शराब के नशे में घर आता है और इतना शराब पिया हुआ रहता है, लिहाजा वो घर जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि मेरे घर के अंदर बीवी सोई हुई है कि बेटी सोई हुई है। ये शराब इतना गलीज चीज है, और अगर इंसान को मालूम हो जाए कि लोगों, जो आदमी शराब पीता है, लिहाजा कल कयामत के दिन रब्बे कायनात उसको खौलता हुआ पानी पिलाएगा और उसको ऐसे पानी पिलाएगा कि वो पानी अंदर जाते हुए, और जो आदमी दुनिया के अंदर शराब पीता है, अरे कसम खुदा की, जहन्नम से इंसान को निकाल करके निचोड़ करके जो उसका पीप हुआ करता है, ऐसे इंसान के कल कयामत के दिन मुंह के अंदर पीप डाला जाएगा जो आदमी शराब पीता है। आदमी को अगर इल्म हो जाए कि शराब इतनी बड़ी नहूसत वाली चीज है और ये शराब इतने बड़े गलीज चीज है, और शराब की हुर्मत कुरान करीम के अंदर है, और शराब की हुर्मत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। लिहाजा जिस आदमी के दिल के अंदर इस इल्म की अहमियत हो जाए तो लिहाजा वो आदमी शराब नहीं पी सकता। इसलिए फरमाया कि लोगों, तुम इल्म हासिल किया करो, इल्म हासिल किया करो, क्योंकि आज जिस आदमी को इल्म नहीं होता, पेशाब करता है, उसे पता नहीं चलता है कि पश्चिम तरफ पेशाब करना जायज है कि नहीं है। लिहाजा हम ये इस्तिदबार करें और हम ये पेशाब करें उसके तरफ, ये पेशाब करना दुरुस्त है कि नहीं है। मुसलमानों के बस्ती हुआ करते, मुसलमान हुआ करते, मगर बैतुल खला में जाते या पेशाब पैखाने में जाते हैं और वो पश्चिम तरफ वो पेशाब पैखाना करता है और उसे होश भी नहीं होता, क्योंकि इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों के अंदर, मियां बीवी के अंदर झगड़े, भाई भाई के अंदर झगड़े, बड़े छोटे के अंदर झगड़े, चचा भतीजे के अंदर झगड़ा, बाप बेटे के अंदर झगड़ा। अरे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर इल्म होता और कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, तो कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। कुरान ऐलान करता है, कुरान कहता है कि ऐ लोगों, आओ मेरे बंदे, तुम अपने माँ बाप को उप्पी मत कहा करो, झिड़को नहीं, डांटो नहीं, फटकारो नहीं। तो अपने माँ बाप को गुलाम तस्लीम ना करो, तुम ये ना सोचो कि मेरा ये नौकर है, मैं ये हुक्म कर दूं। अफसोस है मुसलमानों, आज मेरी गैरत चली गई, आज मुझसे हया चली गई, लिहाजा आज मेरे अंदर कोई तमीज नहीं, आज मेरे अंदर कोई फिक्र नहीं। अरे हद से तजावुज बढ़ गया, आज कसम खुदा की नौजवान अपने बाप से खैनी भी मांग रहा है। बेटा बाप को कहता है कि अब्बा खैनी छोड़, खैनी दादा, बेटा बाप से खैनी मांग रहा है, खैनी। आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूं, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं या कोई जमाने की बात नहीं, इसलिए कि कोई मैं बुढ़ा भी नहीं हूं कि कोई जमाने की बात करे। पहले अगर कोई छोटा बच्चा गुल्ली
डंडा खेलता था, गुल्ली डंडा, पैसा पैसा खेलता था, पुट्टी डंडा जो खेलता था। और अगर कोई जवान आ जाए, कोई बड़ी उम्र का आ जाए, तो फौरन पुट्टी डंडा छोड़ छाड़ के भाग जाता था। वो जो गोली जो खेलता था, गोली, लिहाजा वो गोली छोड़ छाड़ करके भाग जाता। और आज अगर चचा भी आ जाए ना, अपना सगा चचा, कहे कि बच्चवा अब नहीं तो हुई खेल लीजिए, चचा आप भी आइए थोड़ा सा खेल लीजिए। ताश खेलता है, और उस पर भी कहां खेलेगा, कहां, वो बांस के झाड़ में जहां पूरी गंदगी फैली हुई है, और उस बांस के झाड़ में जाकर के ताश खेलेगा, ताश फलस खेलेगा। मैंने तो देखा, मेरी आंख देख रही है, बड़ी बड़ी उम्र वाले, दाढ़ी वाले भी दरख्त के नीचे बैठकर और नदी के किनारे में बैठ करके, बांस के झाड़ में बैठ करके फलस खेलता है, फलस खेलता है। एक मरतबा कारी साहब एक जगह बैठा हुआ था, एक आदमी बोला क्या कि मुफ्ती साहब की बोली बोली एक आदमी मोगियो हरी हरी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहां तक हमारी नौबत आ गई, बेगैरत कहां चले गई। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये इसलिए हो रहा है कि हम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, बेपढ़े लिखे हैं, और अपनी औलाद को भी पढ़ाना नहीं चाहते। अरे आपकी औलाद अगर ये 10 साल की उम्र की हो जाती है तो आप दिल्ली भेज देते, आप बंबई भेज देते, आप कलकत्ता भेज देते, और आप लुधियाना भेज करके आप उसकी गाढ़ी कमाई खाने के लिए चाहते हैं। और ये कहते हैं कि बेटा तू पैसा भेजो, बेटा उधर 10,000 रुपया भेजता है, 5,000 रुपए की चाय की दुकान में ये नौकरी करके भेजता है, और कहीं कोई और बिंदी बना करके भेजता है, या कोई बटन को रंग कर करके ये 5,000 भेजता है। और भेजने के बाद ये बाप, ये अय्यास बाप, ये मक्कार बाप, लिहाजा जो कि अपनी औलाद को इतने कम उम्र के अंदर ये दिल्ली और पंजाब भेजता है, और जब वो पैसा आता है तो गट गट का पीता है। अब तो छुपा छुपा करके जो शराब और जो नशीली चीज पहले 50 रुपया में मिला करती थी, अभी इस वक्त अगर 100 रुपया में मिलता है तो छुप करके वो खरीदता है और ढका करके पी लेता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप भी होश में नहीं आए, अगर आप भी हमारे अंदर गैरत नहीं आई, हम तो बेपढ़े लिखे रह गए। अगर अपनी औलाद को हमने तालीम नहीं दी, अगर अपनी औलाद को हमने तालीम से आरास्ता और पैरास्ता नहीं किए, याद रखिए जो इस तरीके के हालात पूरे समाज के अंदर फैले हुए हैं कि बाप बेटे की भी इज्जत नहीं करता, और भतीजा चचे का इज्जत नहीं करता, छोटा बड़े का इज्जत नहीं करता है, और फिर समाज के अंदर इतने गंदे माहौल पैदा हो गए हैं। याद रखिए, अगर ऐसे ही नाखानदगी बढ़ती रही और बेपढ़े लिखे का मजमा अगर बढ़ता रहा तो फिर कोई किसी का पूछने वाला नहीं हो सकता।